कलाकार और बचपन से शौक है तो चूँकि सम्मानिया बुंदेली की बहुत अच्छी गायिका हैं उर्मिला पांडे जी, उनके गीत बजते रेडियो में तो हम भी बहुत सोचते कि ऐसा कहा गीत गा रही नई लड़कियां और नए कछू, सब नहीं कछू लोग, कछू लड़कियां कछू लड़का ऐसे गीत गा रहा है कि वे अगर अपने घर में चाहें तो उनकी औकात नहीं है कि वे घर में अपने माता बाप के सामने वो गाना बजा दें। अब मैं जय जय सरकार को आशीर्वाद कह लो कि शारदा माई की कृपा कह लो, जनता को स्नेह कह लो कि वो अपने बुंदेलखंड एरिया में तो ठीक है, बुंदेलखंड एरिया के बाहर भी वो गीत खान लेके लोगों ने हमारा बहुत सम्मान करो जी के गानन पे लोग चलते ऊपर अनुकरण करते जीवन में उतारते। पटरिया जी को एक हरदौल को गीत आप सबने सुनो ही है और पब्लिक ने भी खूब सुनो कि अगर घर में बजा दो आज भी तो घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 7 सदस्य तो रोहे। पहले स्कूल ही है तो गांव में, कॉलेज नहीं है तो जब हम पढ़ते जब कॉलेज शुरू करो जब थोड़ी सी कठिनाई लड़की के लाने जाते हैं और खासकर आज से 25 साल पहले की बात कर रहे हैं तो बहुत ही जन्मभूमि से हमें बहुत लगाव है। पटरिया जी ने बहुत कई छतरपुर मकान बना लो होते कहाँ देहात में पैसे लगा रहे, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि से अपने माता पिता से बहुत लगाव है आज भी है। और MPCG एक्सप्रेस अपन सोच रहे हुई हो कि आज हम सीधे हिंदी से बुंदेली का बोलने लगे, वो सिर्फ कारण जो है कि बुंदेली की जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जो बक्सवाहा में जन्मी और उसके बाद पूरे बुंदेलखंड और पूरे देश में उन्हें अपने नाम को और नगर को डंका बजाओ, हमारे ऑफिस में आज मौजूद हैं शबीता यादव जी, जो वैसे तो कोनो एक पहचान की मोहताज नहीं है, पहचान बनाई उन्होंने और लड़कियों में और पूरे देश में उन्होंने अपनी एक खुद के दम पे पहचान बनाई। ऐसी एक शख्सियत हमारे जो ऑफिस है उनमें मौजूद हैं, तो हम सीधो पहले तो आप मिलवाते हैं उनसे और फिर उनसे पूछते हैं कि आपको बक्सवाहा जो सफ़र शुरू हुआ है और जो आज पूरे देश में आपको जानो जा रहा हो तो कैसो सफ़र रहा आपको और कहा रहा। राम राम और सब दर्शकन का भी राम राम। बक्सवाहा से संगीत से जुड़ के और पूरे देश में जगह जो हमें मिली है वह पूजने देशराज पटरिया जी की वजह से मिली और उनको पहलो कारण रहा है आकाशवाणी। बक्सवाहा में जब एक छोटा सा मंदिर है तालाब के पास शारदा माई को, आपका भी पता हुई है, ओते रामधुन होती हरे राम 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 हरे हरे अधिकतर गाँवन में मंदिरन में होत है। ओते हम छोटे में रामधुन गावे जाते, ओते से हमें प्रेरणा मिली। अगर जा कही जाए कि शारदा माई की इच्छा थी कि हम सिंगर बने तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसे कि शारदा माई के तय अधिकतर रामधुन गा के हरे राम 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 हरे हरे, तो बक्सवाहा के जो संगीत से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने हमें सलाह दी कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा कलाकार छुपो है और आप अगर प्रयास करो तो आप बुंदेली की बहुत अच्छी गायिका बन सकती हैं। कितने साल की उम्र में आपको मुझे लगो कि हम मतलब सिंगिंग कर सकते हैं? लगभग उम्र उस समय की जब की बात हम कर रहे हैं जब उम्र रही हुई है 11 से 12 साल। अब हमें भी थोड़ी सी उत्साह जागो कि हो सकता हमारे अंदर एक कलाकार और बचपन से शौक है तो चूँकि सम्मानिया बुंदेली की बहुत अच्छी गायिका हैं उर्मिला पांडे जी, उनके गीत बजते रेडियो में तो हम भी बहुत सोचते कि ऐसा का हम गा सकत। और जब बक्सवाहा के संगीत से जुड़े लोगों ने हमें कही कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा कलाकार है तो प्रेरणा जागी। परिवार को बहुत सपोर्ट रहो, पिताजी हमारे तमूरा भजन गाते, संगीत के प्रेमी हते ही, माताजी को भी सपोर्ट रहो। हमने बात रखी कि आकाशवाणी में ऑडिशन हमें देने हैं, तो एक स्वर परीक्षण टाइप होता है, तो वही समय 1999 की बात है, आकाशवाणी में ऑडिशन हो रहे थे। बड़े बड़े कलाकारों से हमने संपर्क करो, जैसे तैसे करके हम आप फॉर्म डालगाओ। अब फॉर्म डालवे के बाद जब हम ऑडिशन देवे गए, संगीत में खूब बिल्कुल कछु नहीं जानते, उसके बाद भी शारदा माई की ऐसी कृपा रही कि हमारे पास लेटर आओ कि आपको उत्तीर्ण माना गया। 1999, हाँ, मतलब लगभग 22-23 साल पहले आपको, हाँ, जो सफ़र शुरू हुआ। बिल्कुल। आप चूँकि आपने बक्सवाहा से सफ़र शुरू करो और स्वाभाविक सी बात है कि जब पूरे देश में आपको सुनो जा रहा है तो गला तो सरस्वती जी ने अच्छा दो, पर बुंदेली का चुन बुंदेली में जन्मे, बुंदेली खान पान, बुंदेली रहन सहन और बुंदेली गायन इसे अच्छो लगो, इसे उचित समझो कि जब हम आकाशवाणी गए और तो हमने अपने से बड़े कलाकारों का देखो और उनसे हमने जो समझो कि जे लोग काय बुंदेली गा रहे, तो उसे एक बात निकल के सामने आई कि जो हमारी बुंदेली की विधाएं हैं, जो हमारी बुंदेली संस्कृति है, वह विलुप्त हो जा रही, युवा पीढ़ी से दूर हो जा रही।
तो हम लोगन मतलब बड़े कलाकारन से जो हमें समझ में आई कि अगर हम लोग प्रयास करें तो बा बुंदेली फिर से ले आके मंचन तक हम युवा पीढ़ी का उसे परिचय करा सकत, इसे बुंदेली चुनी। क्या कि बहुत सारे हमने जैसे गीतकार संगीतकार देखे हैं कि पहले अपनी विधाओं से अपने से शुरू कर रहे थे। हाँ। और उसके बाद फिर जैसे उन्हें एक स्टेज मिला थे तो फिर भी बदल जाते। ऐसा हम लोगन के सामने भी कई बार दौर आओ है कि फिल्में गाओ या हिंदी गाओ, गज़ल कव्वाली गाओ, लेकिन बुंदेली में जो मज़ा है, बुंदेली में जो रस है, बुंदेली में जो संगीत है, बुंदेली के गीतन में शास्त्रीय संगीत भी है, क्लासिकल भी है, अगर ढूंढने को प्रयास करो जाए तो। बुंदेली की जब बात चल ही रही है तो एक बात और पूछ रहे हैं कि अब चूँकि जो बुंदेली कछु जो बिन्ना हरें गा रही हैं, हाँ, जाना ही गा रहा है, उनकी जायज़ स्थिति है कि वे गा भली दे, लेकिन वे अगर अपने घर में चाहें कि वो गाना हम सुन ले तो सुन नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसी चीज़ों पे आपको क्या विचार? बिल्कुल सही सवाल है। ऐसे गीत गा रही नई लड़कियां और नए कछु, सब नहीं, कछु लोग, कछु लड़कियां, कछु लड़का ऐसे गीत गा रहा है कि वे अगर अपने घर में चाहें तो उनकी औकात नहीं है कि वे घर में अपने माता बाप के सामने वो गाना बजा देवें। और हम लोगन को प्रयास जो रहो, पूजनीय पटेरिया जी के संगे बहुत लंबे समय तक हम रहे हैं, 17-18 वर्ष, तो उनकी मंचन पे हमने जो सीखो कि गीत ऐसे गाओ कि आपकी बहन बेटी पहले बैठ के सुन बे होते जब ही दूसरे की सुन पा है। तो हम लोगन को प्रयास तो जो रहो, लेकिन आज के जो लड़का लड़कियां हैं ना, उन्हें बुंदेली से मतलब है, न बुंदेली विधा से मतलब है, उन्हें मतलब है केवल लक्ष्मी जू से। लक्ष्मी जू मिलो चाहिए उके लाने भी कछु भी गा दें, लेकिन उनको ना तो उनकी लाइफ लंबी है इस चीज़ की, कछु दिन उभरत हैं उनके बाद वे समाप्त हो जाते भी कलाकार। उनकी लाइफ बहुत छोटी है, 4-5 साल, हद एकदम 10 साल। और पटेरिया जी ने 45 साल गाओ कंटिन्यू मंचन पे, बहुत लंबो समय हो 45 साल। और आप लोगन के स्नेह से, पब्लिक के स्नेह से हमें भी 25 साल हो गए। बाई लोकप्रियता हमें आज से 25 साल पहले मिलत थी और बाई आज मिल रही, लेकिन जो वही लड़कियां लड़का जो गा रहे जिनकी आपने बात करी है, उन्हें वही मंच पे उतना सम्मान नहीं मिला। जब भी घरे जान लगत प्रोग्राम बंद कर गए तो वही मंच के आदमी उन्हें गाली देने लगत कि बुलाओ तो हतो, लेकिन ठीक नहीं। पर एक और समस्या है इनमें ज़्यादा दिक्कत है कि आदमी तो जाए कहते ना कि बुंदेली जो गायक है, हाँ। तो वो में लगभग एक तो सब जितने गायक हैं, हाँ, सब उनकी छवि भी खराब हो, तो दूसरी चीज के अपनी बुंदेली की ये छवि खराब हो। बिल्कुल होता। तो जा नए कलाकारन का सोचो चाहिए, ठीक है। एक मंच से भी हम देख रहे थे हाँ। कि एक कार्यक्रम है तो उसमें आपने कही भी थी हाँ। कि बुंदेली तो वो रस है जो अगर मतलब अगर मृत आदमी के सामने भी सही तरीके से गाता हो जाए, हाँ। तो उसमें भी एक बार 2-4 मिनट को जान आ जाए। बुंदेली हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार गीत हैं, हमारी जो विधाएं हैं, पहले आज से 30 से 35-40 साल पहले मताई बहनें जो गाती, घर में अगर बच्चा भाव सोहर गीत गब्बे से पता चल जाता कि इनके घर निश्चित है कि बाल बच्चों भाव है। अगर खेत में काट भी गई महिलाएं तो काटत में पता चल जाता कि गेहूं की कटाई गबरई काय की बिलवारी और चैती गाई जाती। तो अब की लड़कियां का इन सबसे कछु मतलब नहीं है, ना उन्हें बुंदेली के प्रति उनको समर्पण है। हम लोगन को तो ठीक है, फायदा तो जो भाव स्वभाव लोकप्रियता या पैसा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगन को प्रयास भी रहो कि बुंदेली की सेवा भी करने, हमें अपनी बुंदेली जन जन तक पहुँचाने हैं, जो युवा पीढ़ी दूर हो जा रही उसे परिचय कराने हैं। लेकिन नए लड़कन उनका नहीं है तो नहीं समझते ही नहीं आवे, समझाओ तो वे जाकर तुम ठेकेदार हो का बुंदेली की, तो तुम्हें का लेने देने, लेकिन वो परिणाम मिल रहा हो। बीच में एक वीडियो आपने शायद देखो, ये कोई गायिका हती अशोकनगर के पास कार्यक्रम, तो पब्लिक में से उठ के आदमी ने उन्हें मंच पे जूता मारे, तो वो पनिशमेंट भी मिल रहा हो। और वैसे इनमें तो एक जो भी भाव चाहिए कि जो आदमी जैसे कोनो कार्यक्रम हो रहा है और उते अगर ई टाइप के गाना गाए जा रहे हैं, बुंदेली को अपनी चूँकि भाषा तो है ही बा, तो अगर अपनी भाषा को अपनी संस्कृति को बर्बाद करो जा रहा हो तो उन आदमन हो जो देख रहे हैं, हाँ, उन्हें भी विरोध करो। सबसे ज्यादा ठेकेदार तो वे ही हैं, ना ऐसे कलाकारन का आमंत्रित करवे, ना ऐसे कलाकार, और अगर आई गए कछु कलाकार ऐसे हैं बुंदेलखंड के पता बस चल जाएगा बक्सवा में कार्यक्रम हो रहा तो मोटरसाइकिल उठा के आ दो गाना हमें गा लें दो। तो सबसे पहले तो पब्लिक को जो ही बना, 4 जने अगर पब्लिक में से उठ के जाके दे जो नहीं है अपने, तो शायद थोड़ी बहुत उन्हें लगे, लेकिन पब्लिक को भी बहुत सारा श्रेय है उमें के भी वाह वाह करत, 4 भले ही 5 मिनट के लाने करें लेकिन करत है, उमें भी गलती है। आपके इन 22-23 सालों में ऐसा कौन सा गाना रहा आपको बुंदेली में जो आपको लगू हो कि जो हमारा सबसे फेवरेट गाना था? सही एक गीत हमारा बजे तो
अपने दमोह जिला में एक बहुत अच्छा स्थान है जय जय सरकार, उते कार्यक्रम हो कर तो अबे भी होते वार्षिक महोत्सव, और हम बहुत लंबे समय से पटेरिया जी के संगे होते जात रहे। तो उते हमने एक गीत गाओ तो गौआ के गोबर मगाऊं अगनवा लिपाऊं आसन डालो माई मोरे अंगना, और ऐसा ही कोनो ने वो रिकॉर्ड कर लो, मतलब ऐसी लोकल माइक वाले ने वो लोकल ऑडियो वो इतनो बजो। अब मैं जय जय सरकार को आशीर्वाद कह लो कि शारदा माई की कृपा कह लो, जनता को स्नेह कह लो कि वो अपने बुंदेलखंड एरिया में तो ठीक है, बुंदेलखंड एरिया के बाहर भी वो गीत खान लेके लोगों ने हमारा बहुत सम्मान करो, बुंदेली रतन, बुंदेलखंड की मिनी लता मंगेशकर वगैरह वगैरह, जो पब्लिक को प्रेम रहो। लेकिन गीत वो हमारा शारदा माई की कृपा से बहुत फेमस रहो। और अगर खुद की पसंद की बात करें तो हमें भी वो गीत बहुत पसंद है। क्योंकि पूज्य पटेरिया जी को तो ये बुंदेलखंड को स्वर सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल आज भी, और जब भी हते तब भी उनसे अबे तो कोई हाँ बिल्कुल नहीं। उनके साथ आपने रखे का सीखो, मतलब बुंदेली में चूंकि सभी सीखो, लेकिन ऐसा का खास रहो कि जो आपको आप कहें कि उनकी धरोहर अपने पास। सबसे अच्छी चीज तो उनने जैसे खाई कि मंच से एक मतलब एक कार्यक्रम में कम से कम एक संदेश ऐसा छोड़ के जाओ पूरी रात में। ठीक है, पब्लिक के मनोरंजन के लाने हंसी मजाक वाले गीत गाओ, लेकिन उतने जितने महिलाएं भी सुन सकें, उठ के ना भग जाएं। दूसरी चीज़, एक संदेश ऐसा छोड़ के जाओ, या तो आप जैसे भ्रूण हत्या को ले लो या शराब को ले लो कि भाई नशा ना करो, अच्छी चीज़ नहीं है, या घर में जो पति पत्नी में पहले लड़ाई होती, लोग पत्नियन को मारते प्रताड़ित करते, तो जो भी ना हो, मतलब एक संदेश समाज सुधार को जरूर हर कार्यक्रम में छोड़ के आओ, जब पटेरिया जी की विशेष इच्छा रहती। फिर होता ही सवाल आ गया कि आज के जो गायक गा रहे हैं उनको जो है कि 5 मिनट के लान है, जो 5 मिनट का मनोरंजन है तो गा रहे हैं। जो आप और ने पूजनी पटेरिया जी ने जो गाओ वो जो हतों के या तो चेतावनी गीत रखते उनकी या कछु संदेश रखते, और आज के जो संदेश हैं वे तो भगवान के पूरे हैं, तो भगवान के पूरे हैं। सो उनके पटेरिया जी के गानन पे लोग चलते ऊपर अनुकरण करते, जीवन में उतारते। पटेरिया जी को एक हरदौल को गीत आप सबने सुनो ही है और पब्लिक ने भी खूब सुनो कि अगर घर में बजा दो आज भी, तो घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 7 सदस्य तो रोहे ही रोहे। और आज के कलाकार के तो कोनो मंच के सामने आज तक रोत नहीं दिखानो हमें, कारण उनको जीव है। सही बात है। अब हम कहे आपके इंटरव्यू तो बहुत भाई, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कछु ऐसा भी पूछो जाए जो भाई गांव से आपको शुरू हो सफर, हाँ। तो का रहो पढ़ाई में कहाँ कैसो, फिर उसके बाद का भाव, फिर उसके बाद कहाँ, पढ़ाई पूरे तो देश में कैसे जान गाँव ही में वही है पढ़ाई तो, और पहले स्कूल ही हतो गाँव में, कॉलेज नहीं हतो। जब हम पढ़ते जब कॉलेज नहीं हतो तो अपन ने इंटर तक पढ़ाई करी तई, हाँ। लेकिन जब हम कक्षा 8 में हते, जब हम संगीत क्षेत्र से जुड़ गए थे और कार्यक्रम में जान लगे थे। अब चूंकि एक छोटे से परिवार से हते, बहुत सारी लोकप्रियता देखी, बहुत बड़ी मंचें देखी, बहुत बड़ी, तो पढ़ाई से बिल्कुल मन दूर हो चलोगा और संगीत से जुड़ा चलोगा। और एक जा भी मानसिकता आ गई कि अरे पढ़वे में कारक हो, इतनी सारी पब्लिक मिल रही, इतनी छोटी उम्र थी तो कि इतना ज्ञान भी नहीं है, तो इतना ही बहुत है, इतना ही पढ़ लो, नौकरी से भी ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही। और पटेरिया जी को जो 45 साल को प्लेटफॉर्म, तो वो हमें उनने दाओ। पटेरिया जी से आप कब जुड़े? पटेरिया जी से हम जुड़े हैं 1999 2000 में। उनने भी जब ठीक है छतरपुर में बहुत गायिकाएँ थी उस समय, और उनके साथ भी बहुत गायिकाओं ने गाओ है, हमसे पहले और हमसे बाद भी। लेकिन जितनी गायिकाओं ने शुरू से लेकर लास्ट तक उनके संग गाओ, सबको सफ़र 1 या 2 साल को रहो उनके संग, लेकिन एक पहली इकलौती गायिका हम हैं जिन्हें कंटिन्यू 18 से 19 साल उनके संग गाओ है। और जुड़वे को कारण भी आकाशवाणी रहो, आकाशवाणी में उनने गाना सुनो तो उन्हें पूछी, पता लगाओ जो लड़की कहाँ की है, खुदाए बख्शुहा हमारे पिताजी से बात करी, और जो सवाल हमारे मन में भी उस समय आया, और हमने पूछी भी कि इतनी सारी गायिकाएँ हैं, सीनियर हैं, पर बख्शुहा बोले तुम्हारे अंदर हमने एक वो कलाकार देखू है कि बुंदेलखंड में हमारे ना रहने के बाद भी तुम बा कमान संभाल ले हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ हमने देखी है। और जैसे शारदा माई की कृपा है और पब्लिक को स्नेह है कि उनने हमें अपने लायक समझो, अपनी पार्टी की लायक समझो, और हमसे जो बनी है हमने सेवा भी करी। और मन में जे कभी भाव भी नहीं आया कि हम उनकी गायिका हैं, कभी भाव जे आए नहीं है मन में कि हम उनकी गायिका हैं। ना कभी हमने उनसे पैसन की कही, ना कभी कही, केवल हम तो जा सोच के उनके संग जितने समय रह गए, हम अध्ययनरत हैं थे, पढ़वे आउट हम समझ लो, और वो विद्यालय में उतने समय पढ़ के हमने बहुत कुछ पाओ भी है। बख्शुहा में की बेटी है, जन्मी और पूरे देश में राज करेगी। तो अभी भी चूँकि आपको एक अलग तरीके से देखो यार गायक,
बक्सवाहा से निकरबे को सफ़र और फिर इतना कैसे रहो आपको का रहो बक्सवाहा से पहले तो बहुत डर लगा तो कि घर के जान दे हैं कि न जान दे हैं को का बहुत लोगों ने विरोध भी करो, अरे बिटिया खंगा भाई पहुँचा रहे कौन अच्छो कर रहे, रिश्तेदारन ने भी और गांव के लोगों ने भी। लेकिन हमारे पिताजी और माताजी को बहुत सपोर्ट रहा। हमारे पिताजी ने मतलब जब भी हमने कही हमें कार्यक्रम में जाने तो संगे भी गए बे और लोगन का भी भेजो, जैसे भैया हैं तो उनका भेजो और हमारे छोटे भैया लोग भी हैं उनका भी भेजो। लेकिन उन्होंने सपोर्ट करो कि बिटिया अगर कछु बन रही तो हम उनके संगे हैं। और जोन लोग ने विरोध करो बे आज गर्व करत हैं, हमने पेपर में फ़ोटो देखी या आपकी जो देखी वो देखी। अब कोनो चीज़ शुरू करो जब थोड़ी सी कठिनाई लड़की के लाने जाते हैं, और ख़ासकर आज से 25 साल पहले की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अलग बात थी। लेकिन हमारे घर को बहुत सपोर्ट रहो, हमारे परिवार को माँ बाप को बहुत सपोर्ट रहा, चूँकि हमारे पिताजी संगीत से जुड़े थे तो उन्हें विरोध नहीं करो, संगीत को सपोर्ट करो। और हमारे एक अच्छा सफल कलाकार बनावे में हमारे मताई बाप को और पूज्य पटेरिया जी को बहुत हाथ है। हमने देखो है जब भी ऐसे कोनो माड़ा कछु निकलत है, कोनो बच्चे निकलत है, तो भी सोचत है कि जो इतने के आसपास पड़ोस के बच्चा हैं उनके लाना भी कछु हम करें। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ आओ कि जब हाँ। जो आपने आपके पास जो धरोहर है वो कम से कम हम और लोगों में बांटें या फिर हम तो ऐसा कुछ हुआ। बहुत लड़कियां हैं ऐसी बुंदेलखंड में जो हमें अपने गुरु मानती हैं और अनुसरण करती भी हैं, बात को फ़ोन पे पूछ लेती या घरे भी आ जाती कोई चीज़ की अगर समस्या हो। लेकिन अपने जो लोकल की हम बात करें तो लोकल के लोगों का हमें लोगों के इंटरेस्ट है ही नहीं है उन्हें, है ना, कि मतलब हम सीखें या दीदी के पास जाएं या दीदी कछु हैं। लेकिन लगाव हमारा बहुत है बक्सवाहा से। लोगों ने हमें बहुत सलाह दी छतरपुर में मकान बना लो, इतने बना लो, उतने बना लो, भोपाल में बना लो, हम प्लाट दे रहे। कई लोग ऐसे भी हैं, लेकिन हमने कही नहीं। जो तो हम सवाल पूछे भी हाँ, अपनी जन्मभूमि से हमें बहुत लगाव है। पटेरिया जी ने बहुत कई छतरपुर में मकान बना लो, उतने कहाँ देहात में पैसा लगा रहे, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि से अपने माता पिता से बहुत लगाव है, आज भी है और हमेशा रहे। और बक्सवाहा के लाने जो भी बन है, जो अच्छो हमारे द्वारा अगर हम उनके लायक हुई हैं तो हमेशा कर रहे हैं। चूँकि आपने लगभग 23 साल को अपना एक सफ़र बुंदेलखंड, हाँ 23 साल से ज़्यादा भी हो गया है। आकाशवाणी के पहले भी 2-3 साल गाँव में आगे को का प्लान है? आगे भी बढ़िया बुंदेली की सेवा कर रहे हैं, कार्यक्रम करें जितने अच्छे करें, लोगों का सलाह भी जाई दें। जनता आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी हम जाई के हैं कि बुंदेली सुनने तो अच्छे कलाकारन को सुनो, जो अच्छे कलाकार हैं जिन्हें बुंदेली को ज्ञान है, तो उसे आपका भी कछु सीख भी मिले। अगर आप कितने भी 2 गायक पब्लिक में बैठ के कार्यक्रम सुन रहे तो वे भी कछु उन कलाकारन से सीख पाए। एक और सवाल है, जो नए कलाकार हैं उनके लाने आपका क्या वो चाह? उनसे तो हम हाथ भी जोड़ सकत कि भैया हरो गम खाओ ना नसाओ बुंदेली खा, तो अच्छी बात है। थोड़ी चेत जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे हिसाब से 2-4 साल बाद उन्हें को फिर नहीं पूछत को। ऐसे एग्जाम्पल के लाने खैर हम नाम को नहीं लें, लेकिन कई कलाकार ऐसे हैं कि बहुत उड़े और उड़े के बाद आज भी हिरा गए, उन्हें को नहीं पूछा। वे फिर उपत के कट के हम आ जाएगा कार्यक्रम हो रहा तो भी आदमी कहते कि हाँ भजे तुम नहीं। तो मतलब अब अगर सुधर जाए बुंदेली के छोटे कलाकार, गावे हंसी मजाक गावे, हमने भी गाई, पूजनीय पटेरिया जी ने गाई, लाला भौजी के गाए, जीजा साली के गाए, पति पत्नी के गाए, पर एक हल्की नोक-झोंक, उसे हंसता भी आ जाए और हल्की नोक-झोंक लिमिटेड। आवाज़ के तो बजाय नहीं सोच रहे कि हमारा बाप सुने तो कि उनको बाप सुनते ही नहीं है, कि बाप उनके है ही नहीं है, जो ही पता नहीं है। कई कार्यक्रमों में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं जो बुंदेलखंड के, ये निवेदन कर रहे हैं, हाँ, और वो गुजारिश कर रहे हैं कि भज्जा हरो ना हरो मान जाओ, नमक खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी देखो यारों के अब बीच में हम लोगों की एक सलाह बनी थी कि एक ग्रुप बनाओ, बुंदेलखंड एसोसिएट्स कलाकारन को एक ग्रुप टाइप बनाओ, महीना भर में एक बैठक करो, ठीक है, जिसके यहाँ बैठक होगी वही कलाकारों को खर्चा उठा है। फाइनल हो गई थी, महिलाओं में उनको अध्यक्ष हमें चुनोगा, तो पुरुषों में जितू खरे भैया के लाने चुनोगा, तो अपन लोग युवा हैं, अपन लोग कछु कर सकत, जो सीनियर हैं उन लोगों का कहीं इन्हें परेशान न करो। अगर कोनो विवाद की स्थिति बने तो उन्हें अपन बतौर जज बुला ले। भी बात हो गई, मीटिंग हो गई, सब कछु हो गई, मीटिंग में जाई बात रखी गई कि अपन लोगों में सबसे पहले तो एकता भाव चाहिए, फीस की एकता भाव चाहिए। जैसे हम कलाकार, हमने कही 21,000 रुपये लगने, तो आदर्श कलाकार कह रहे हम 18 में करें दे, फिर बेतीसरे कह रहे हम 16 में करें दे, जा गलत है। मतलब एक एकता होने चाहिए। ढोलक वाले के अगर रेट फिक्स हैं तो सब ढोलक वालन का उतने कई पैसा मिलो चाहिए, तो जे है नहीं तो जे ना वो
जा भी में बात रखी गई थी, जा भी बात रखी गई थी कि कोई गंदे गीत नहीं गाएगा। ठीक है, दमोह में फर्स्ट मीटिंग दमोह में भई थी, और जिन लोगों ने होते बस शपथ ली थी कि अब से हम भी नहीं गाएंगे, और वे सबसे पहले दूसरी मंचन पे जाकर गा रहे। तो इसे हमने वो ग्रुप से भी तौबा कर ली कि भैया ना उन्हें वे मानवे वाले हैं आए, इसे कभी बे लक्ष्मी जू और आज को नशा पता नहीं कैसो है लोगन खा कि कब वही गा रहे वे कि घर से छूट भी है, उन्हें कहो गाओ खूब गाओ, पैसा भर लेता हो तुमको, कोई दिक्कत नहीं। बुंदेली एक ऐसी भाषा है, कहूँ भी चले जाओ, अगर आप बुंदेली बोलो, दो जने बुंदेली बोल रहे तो दूसरे वाले सुनने वाले को भी आनंद आओ। हाँ, ठीक है, बहुत रस है उनमें। हाँ, आपने भी बुंदेली इतने मंचों पे गाई है। हाँ। बुंदेलखंड के अलावा भी आपने तो कई जगह बुंदेली गाई है, क्योंकि बुंदेली की सेवा भी आप लगातार कर रही हैं। बुंदेली पे आपको कहा कि आप भाषा चूँकि बुंदेली पे गाते हैं, बुंदेली का भाषा नहीं कह सकते, भाषा एक लिखित वाली हो, जैसे भाषा हिंदी है, भाषा अंग्रेजी है, बुंदेली बोली है, एक निश्चित एरिया में है चूँकि बात, यानी कि वह भाषा नहीं कही जा सकती, तो बोली। देखिए बुंदेली जो भाषा है उसमें इतना रस है कि कहूँ भी बुंदेली अपन जो बोल में, और बुंदेलखंड को आदमी अगर कहूँ मिल जाए हाँ। तो दूसरे आदमी देख तो उदास आदमी भी हंसन लगा। तो बा एक उगे भाषा नहीं कही जा सकती, उगे कही जाती बोली, बुंदेली बोली। ठीक है ना, तो बोली एक निश्चित एरिया में जो बोली जात उगे बोली कही जाती, उगे भाषा नहीं। काहे कि आपने देखो ये लिखी कहूँ ना मिले बुंदेली ना, क्योंकि तो वो भाषा नहीं कह सकत, वो बोली कह सकत। तो बुंदेली बोली अपनी इतनी अच्छी है, बुंदेली रहन सहन इतना अच्छो है, बुंदेली खान पान इतना अच्छो है, लोग पता नहीं उसे मिल के रहे वो नहीं चाहत। जो विदेशी सभ्यता है बहुत जल्दी अपना लें लोग, है ना। लड़कियां देखें फटे फटे जीन्स तो पहन वो सीख लें, लेकिन साड़ी पहनने को प्रयास नहीं करती हैं। तो बुंदेली से जुड़ के रहने में जो मज़ा है हमारे हिसाब से, तो जो मतलब बुंदेली खान पान, बुंदेली रहन सहन, बुंदेली बोल, वो बहुत जनन का शर्म लगत बुंदेली बोलत में, अंग्रेजी बोलन लगे तुरंत, लेकिन बुंदेली नहीं बोले। और बुंदेली बोल के देख वे एक बार, उनमें बहुत रस है, बहुत मज़ा है, और बहुत कछु हमारी बुंदेली में छुपो भी है। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं हमारे बुंदेलखंड में, अलग अलग संस्कारन में अलग अलग गीत गाए जाते। नए कलाकार अगर जो सीख वे, विस्तृत बताओ, मतलब जो 16 संस्कार होते हैं। हाँ, जैसे अपने ते बच्चा भाव सोहर गीत गाए जे, उनको मुंडन हुई है तो दूसरे प्रकार के सोहर गीत गाए जे, अगर उनको कान छेदवे वाला संस्कार हुई है तो अलग गीत गाए जे। जैसे शादी हो तो मंडप में अलग गीत गाओ जे, पंगत में अलग गीत गाओ जे, जेवनार गारी जो खावे पीवे से संबंधित बातचीत जी में हंसी मजाक वाली बातचीत है, भावने पढ़ें तो अलग गाओ जे, विदाई हुई है तो अलग गाओ जे। तो मतलब जे गाना अगर सीखवें, प्रयास करवें, नए कलाकार ढूंढवें, बड़े कलाकारों से संपर्क करवें, वे अपने में मस्त है, लोग लोगों को गालो बहुत है, लेकिन अगर सीखवें 16 संस्कारन के गीत गावें। पूजनीय देशराज पटेरिया जी हैं, पूजनीय उर्मिला पांडे जी हैं, चंद्रभूषण पाठक जी हैं, अब ठीक है कथा कर रहे, पहले उनने भी लोकगीत गाए हैं, तो क्या उन लोगों को साजे गाना गा के नाम नहीं है? बिल्कुल नाम है। इतनी लोकप्रियता है, लोकगीत सम्राट की उपाधि पूजनीय पटेरिया जी को दिग्विजय सिंह ने दी थी। ठीक है, तो इन लोगों का बुंदेली रतन और बुंदेली गौरव और कितने सम्मान पूजनीय चंद्रभूषण पाठक जी का भी मिले हैं। तो इन लोगों ने कहा गंदे गंदे गीत गाए हैं, कभू नहीं गाए, जीवन में नहीं गाए, तो भी इतनी लोकप्रियता है, अमिट है वह लोकप्रियता, वह कभू मिट ही नहीं सका। तो जो नए कलाकार अगर सीख में, तो हमारे हिसाब से हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई है, उतना हमें जो लगे कि हमारी मेहनत आज सफल भई। एक और कारण भी है कि नए जो कलाकार हैं उन्हें जो लगा है कि हम तो कहावत नहीं है आज ये बनिया कलई से वाली, कि हम जो टॉप है मतलब उन्हें हम तुरंत पहुंच जाए। सुबह है अपने बुंदेली में कहावत कही जाती, बस कारे की नरैया। ठीक है ना, छोटी छोटी नरैया हुई है, पानी बरसे से इतनी आ जाए, 2 ढियन के नाय को आदमी नाय और नाय को नाय 1 घंटा बाद पथरियाँ कड़े आउती, बस बे है, बस बे यह है कि वो बस कारे की नरैया 2 ढियन आ जाए 2-4 साल के लाने, उसके बाद पथरियाँ जाएंगी तई वजन लगती है। और जो विशाल नदियाँ, विशाल समुद्र हैं, वे जैसे पहले भरे थे वैसे आज भरे, पानी बरसे नहीं बरसे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत कलाकार भी गए हैं जो 2-4 साल ही बुंदेली गाई और वह अच्छी तरीके से नहीं गाई, चूँकि भाभी एक सेव आए अच्छी तरीके से नहीं करी। हाँ। दूसरी बात जा भी है कि कला हम तो मानत है, जैसे हम हैं, हमने संगीत कहूँ नहीं सीखू, ना हम कोनो संगीत विद्यालय में गए, ना हमने कोनो डिग्री ली, या तो माता रानी की दई एक अमानत है, सुबह उनने हमें दई, और हम अगर उनका अच्छे से रखा पा रहे हुए, वे देख पा रहे हैं कि जी रखा पा रहे हैं कि नहीं,
सुबह दाएं रहे हैं वह चीज़ हमें, ठीक है ना। और जिन जिन लोगों के पास वे देख लेती हैं कि जो अच्छे से नहीं सुरक्षा, सो भी मंगा लेती हैं अपनी वापस। बात एक चीज़ है, जैसे हम अपनी मोटरसाइकिल आप खा दे दें, आप हमारे विश्वास पात्र हो कि लो जा रख लो और तुमको मिस यूज़ करो, चलाओ फिरो या को खा दे, हम काल ले हैं अपनी। ऐसी कला है, चाहे गॉड गिफ्ट होते है, भगवान को खा देते हैं। और अगर उनको उपयोग सही ढंग से करो सुबह लंबी लाइफ चल जाता, और अगर दुरुपयोग करो सुबह अपनी वापस छोड़ा ली। तू तो क्योंकि बाप होती लेखा पड़ी नहीं है कि बस तुम्हारे लोग आ गई, है ही बात वो भी जो भी है। 23 साल की जो आपको जो कैरियर रहो है, सफर रहो है, ई में कोनो ऐसा टाइम भी आओ आपको कि जब लगो होगा कि बहुत संघर्ष हतो या बहुत तनाव रहो? हाँ है तो संघर्ष, हम तो खैर कभी नहीं हारे आए, इसे कि हमें दम या हिम्मत बंधावे वाले पूज्य पटेरे आज ही रहे। और जब तक हमारी कमज़ोर वाली उम्र थी या डरावे वाली या डगमगावे वाली, जब तक हम उनके संगे रहे। और अब उम्र इतनी हो गई, समझदार हो गए कि अब डगमगावे की कोई बात नहीं है। अब तो छोटे कलाकारन का भी हम हिम्मत बंधा सकत। आपकी रास्ता सही है, आपको लक्ष्य सही है, आपकी नियति सही है, तो हमारे हिसाब से कोनो क्षेत्र में दिक्कत नहीं है। आपको वही स्थान पहले है तो और वही आज रहे और पूरे जीवन भर रहे। आपकी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसा जो दर्शकों के साथ आप साझा करो चाहत हो? अब दर्शकन के संग तो जो ही है कि भैया अच्छो अगर आप कर हो, अच्छी नियति से चलो, हमेशा कोई काम है उमें जो रखो आपकी, कबो जो कंफर्म ना हो जाओ कि अब हमें पूरो आने लगू, जो हमारा संदेश समझ लो या जो भी है, हमेशा प्रयासरत रहो। जा सोचो कि अध्ययन हो रहा हो भाई हमारा, आप जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं मान के चलो, तो आप भी जाइए सोचो कबो जा अगर आपके मन में आ गई कि अब दो हमें पूरा आने लगू, समझ लो विकास होता ही सब कुछ है आपको। हम अपने कार्यक्रम को जो अंतिम रूप है वो आप वही गाना से देना चाहते हैं, तो आप चाहते थे हम के एक बार का गुनगुना दो के लाने जो आपने कही कि पूरे देश में सुना। हाँ है तो गीत बहुत सारे, जैसे पूजनी पटेरिया जी के संगे हमारे गीत बहुत फेमस, बहुत सैया लड़ियों नहीं चुनाव, चाहे सौतनिया ले आओ, बहुत फेमस। बहुत सारे गीत हैं ऐसे कि जो फेमस इतने भय के उन गीत नहीं से हमें जानू जात है, ठीक है। लेकिन जो विशेष रूप से जो प्रसाद समझ लो कि जो शारदा माई को प्रसाद है कि वो बहुत फेमस भाव, उसे हमें बहुत लोगों में लोकप्रियता भी मिली और हमें खुद का भी बहुत अच्छा लगा था। अरे गौआ के गोबर मगाऊं, अगनवा लिपाऊं, अरे आसन डारो माई मोरे अंगना हो। गौआ के गोबर मगाऊं, अगनवा लिपाऊं, आसन डारो माई मोरे अंगना। भैया जेहते हमारे संग बक्साहा में जन्मी बक्साहा की बिटिया सविता सरगम जी, जो उनको पूरे देश में जानो जात है, तो अब हम एक अगले पड़ाव में कोनो और एक नए शख्सियत के संगे फिर आप उनके संगे सामने आए।